जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का आज एक छोटा सा यानी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है ना, इससे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग अच्छा सा समझ लीजिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छा सा समझ लेते हैं तो आप लोग क्या है ना, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन पहले क्या करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका सारा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। सपोज कीजिए इंटीग्रेशन का कोई फंक्शन है ना। ऊपर में यदि है आपका पी एक्स प्लस ये क्यू है। ओके, अब नीचे में क्या है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स, ओके, और प्लस ये सी है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट, यहाँ इस टाइप का कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए पहले ऊपर में जो भी रहेगा और नीचे जो भी रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर लेट करने के बावजूद भी आपका नहीं कट रहा है तो क्या कीजिएगा, इसका क्या उपाय है ना। तो इसका यही उपाय है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा लेट, और क्या होगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ऊपर में जो रहेगा उसी को लेट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ क्या करेंगे, नीचे जो रहेगा उसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। नीचे में क्या है देखिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी एक्स, अब प्लस ये सी हो गया। अब नीचे हो जाएगा आपका डी एक्स, अब प्लस इधर होगा सी, है ना। सी नहीं, यहाँ बी लगा दीजिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी ए, अब देखिए ए और बी को हम लोग फाइंड करेंगे। ए और बी को फाइंड कैसे करते हैं इस चीज़ को थोड़ा आप लोग देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, इधर है आपका पी एक्स और ये क्यू है, और ये इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 2ax और प्लस ये हो जाएगा आपका b, है ना। और c को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो इसलिए ये 0 को नहीं लिखेंगे, और प्लस इधर क्या हो जाएगा b। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस ये q होगा और इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, कैपिटल A फिर स्मॉल a और x हो गया। ठीक है, और प्लस ये देखिए इसके साथ हो जाएगा तो ए बी हो गया, और प्लस ये हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। और देखिए ये क्यू क्या है, कांस्टेंट में है, और यहाँ ए बी है ना, कैपिटल ए और स्मॉल बी, और प्लस यहाँ कैपिटल बी, ये भी कांस्टेंट टर्म है ना। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ कंपेयर करेंगे, है ना। क्या कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट वाले के साथ, कोफिशिएंट यहाँ देखिए वेरिएबल है ना, तो यहाँ वेरिएबल को वेरिएबल वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ आपका पी एक्स है, और यहाँ क्या है 2a कैपिटल ए स्मॉल ए एक्स है। तो ये x और ये x वाला को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या p है, x को छोड़ के लिखेंगे तो p हो गया। यहाँ भी x को छोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा 2a स्मॉल a होगा। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को कैपिटल A और कैपिटल B फाइंड करना है। यदि ये दोनों हम लोग फाइंड कर पाते हैं तो हम लोगों का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ तो ये हो गया, तो आप बताइए हम p बाई क्या लिखेंगे, a और 2 को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपका ये a निकल गया। देखिए यहाँ से a निकला कि नहीं निकला। फिर q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ होगा कि नहीं, तो इधर हो जाएगा क्या a b और प्लस ये कैपिटल B। तो हमको कैपिटल B क्या निकालेंगे, यहाँ q बाई यहाँ हो जाएगा a b और इक्वल्स टू b, है ना। ये देखिए b भी फाइंड हो गया। लेकिन बहुत कोई यहाँ बोलिएगा यहाँ तो a है, तो a का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, 1 या 2 या कुछ भी तो निकलेगा, माइनस प्लस कुछ भी, तो उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो या b का भी क्लियर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही है हम लोगों का क्या, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले यहाँ ऊपर में जो है उसको लेट कर लीजिए, है ना। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे,
ए और बी का वैल्यू जो निकलेगा ना, जैसे यहाँ से बी का वैल्यू निकला, यहाँ से क्या ए का वैल्यू निकला, तो दोनों का वैल्यू को क्या करेंगे, ये जगह पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन को लिए है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी है उसको लिखिएगा सॉल्व। आई इक्वल्स टू क्या है, ऊपर में एक्स है और नीचे क्या है, देखिए तो नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला को लेट करना है। यहाँ लिखेंगे लेट, ऊपर में जो है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ नीचे जो रहेगा वही चीज़, और नीचे हो जाएगा dx और प्लस इधर b। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या है, यहाँ x होगा और इक्वल्स टू इधर क्या हो, a हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस x का हो जाएगा 1 और प्लस 1 का तो 0 हो गया, है ना। x का देखिए ये 1 हो गया, और फिर 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो वो कांस्टेंट है तो 0 ना हो जाएगा, प्लस इधर क्या होगा b। अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2ax और प्लस ये हो जाएगा a और प्लस b। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को ब्रैकेट ले लीजिए, और इधर क्या है, वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। अब बताइए यहाँ x है ना, तो x के साथ में हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 0, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस यहाँ a प्लस b। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। किसको इक्वेशन 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है 1 है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2a, है ना, और एंड आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या है 0 है, और इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला के साथ कंपेयर कीजिए, और ये कोफिशिएंट वाला के साथ कंपेयर कीजिए, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट और यहाँ भी वेरिएबल का कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ देखिए आपका क्या है 1 इक्वल्स टू 2a, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 1/2, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 निकला, किसका वैल्यू, x का, सॉरी a का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है a प्लस b इक्वल्स टू 0 है, और a का वैल्यू क्या निकल गया है 1/2। तो हम लोग लिखेंगे b इक्वल्स टू होगा -a, और b इक्वल्स टू देखिए क्या होगा माइनस, और a के प्लेस पर पुट करेंगे a का वैल्यू, तो हो गया b का भी मान -1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। x इक्वल्स टू क्या है आपका, x इक्वल टू ये देखिए ये पूरा है कि नहीं, x इक्वल टू ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर में यहाँ x है कि नहीं, तो इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे a इंटू, देखिए a इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और प्लस यहाँ b। ओके, अब नीचे आपका जो है वही लिखिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और इधर है आपका dx। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर में a है, तो a का वैल्यू क्या है, देखिए तो a का वैल्यू 1/2 है यहाँ, तो a के प्लेस पर लिखेंगे 1/2, और यह हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और प्लस b। देखिए तो b का वैल्यू क्या निकला है -1/2, तो यह हो जाएगा -1/2, नीचे जो है वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यह हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर दीजिए, एक बार इसके साथ बांट देंगे, एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू, ये i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 को बाहर, और एक बार हो जाएगा आपका क्या 2x और प्लस 1, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। अब ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस, और ये 1/2 रहेगा, ये इसके साथ ना क्या करेंगे पार्टीशन, तो ये 1/2 आ गया, और इधर हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है यहाँ तक, यानी i इक्वल्स टू हम लोगों का दो इंटीग्रेशन बन गया, एक इंटीग्रेशन ये और एक इंटीग्रेशन ये। ठीक है,
अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा रिजल्ट। तो i इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को हम लोग मान लेंगे क्या I1 और माइनस, चलिए ये 1/2 आगे लगा देते हैं, 1/2 I1 और माइनस 1/2 ये इसको क्या मानेंगे I2, ये मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, क्या माने इक्वेशन 2। अब हम लोगों के पास तो स्पेस नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे इधर हटा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू अलग अलग फाइंड करके हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 I1 बराबर क्या है, देखिए I1 बराबर क्या है, I1 किसको माने हैं, ये पूरा है ना, ये पूरा कहने का सेंस आपका हो जाएगा 2x + 1 और नीचे क्या है, नीचे है आपका x² + x + 1 और ये है आपका dx, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए नीचे वाला को लेट करेंगे तो ऊपर का क्या हो जाएगा, कट जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लेट x² + x + 1 और इक्वल्स टू क्या मानेंगे t। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x का हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 2x का x हो गया प्लस इसका हो जाएगा 1 और इसका तो 0 है नहीं लिखेंगे, t का dt/dx। तो हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू dt बाई यानी 2x + 1। क्लियर है। i इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर में देखिए, ऊपर में है आपका 2x + 1, नीचे पूरे को क्या माने हैं t। ओके, और मल्टीप्लाई यहाँ dx देख पा रहे हैं, तो dx का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा dt/2x + 1। तो ये पूरा और ये पूरा कटा, तो क्या बचा 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग फार्मूला जानते होंगे, है ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या, log mod ऑफ t और प्लस c। अच्छा ये i नहीं है, ये क्या है बताइए, I1 है, ये क्या है I1। तो हम लोगों का I1 कितना निकलेगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे log mod ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका x² + x + 1, इसका मॉड हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, ये 2 है तो इसको मान लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ तक हो गया। फिर हम लोगों का स्पेस नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर हटाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको हटा दिए हैं, अब इसको रहने देते हैं क्योंकि यही ना पुट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 निकाल चुके हैं, अब हम लोग I2 निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, 9 I2 इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो I2 हम लोगों का क्या है, ये तो हम लोग हटा दिए। अच्छा I2 क्या था, -1/2 तो था, इसका है 1 है ना, और नीचे में है आपका क्या x² + x + 1, यही था आप लोगों के पास होगा। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइए, है ना, कॉपी में लिखते जाइए, नहीं तो क्या होने लगेगा, बाद में फिर रिवाइज करिएगा तो बार बार वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तो टाइम को बचाना है तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए I2 इक्वल्स टू, ऊपर में 1 है, ये हो जाएगा देखिए a² + 2, a मीन्स x हो गया, और b के जगह पे यानी b के प्लेस पर हम लोग क्या ऐसा चीज़ दे जो कट उठ के x ही रह जाए। तो यहाँ देना पड़ेगा 1/2, मतलब ये 2 और ये 2 कटा, और 1 × x मतलब x, है ना। तो b का काम कौन कर रहा है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, और ये अपना ऐड कर दिया अपना फार्मूला बनाने के लिए, तो इसको ऐड किए हैं तो यहाँ माइनस भी कर दीजिए 1/2। क्लियर है। और प्लस इधर क्या था 1, तो प्लस कर दीजिए 1 इधर, यहाँ आपका हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ देखिए I2 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर में है 1, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आपका x + 1/2 का स्क्वायर, और माइनस 1/2 मतलब 1/4, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हुआ ना, और प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है मतलब यहाँ लिखेंगे +1, और ये है आपका dx। तो एक काम कीजिए, -1/4 और +1 को एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, और -1 और +4 बोले तो यानी 3/+4, ये चीज़ हो गया ना इसका सॉल्यूशन। I2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना,
1 और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3/4 और ये dx। अब I2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ऊपर में 1 नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ना। क्वेश्चन लंबा है तो इसका मतलब थोड़े ना है कि लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, है ना। लंबा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस है। देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सॉरी 4 है। हालांकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा, लेकिन 3 को क्या करें, 3 को रूट लगा दीजिए। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, √3/2 का स्क्वायर और ये dx है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए ये कौन फार्मूला में सेट हो गया, लेकिन ये लिखे कहाँ हम, है ना। यहाँ तक तो हो गया। आप क्या कीजिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखिए हम लोगों को एक ये ज़रूरत है, ठीक है, और हम लोगों को कौन सा ज़रूरत है, ये। और अभी जो आएगा है ना, ये तो हम ऐसे ही समझा रहे थे आप लोगों को, ये वाला रफ का काम हो रहा था। चलिए अब I2 इतना आया है ना, तो I2 को हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ हो जाएगा आपका I2 इक्वल्स टू ऊपर में है 1 और नीचे तो देखिए ये फार्मूला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, 1/a हो गया। इसका tan इनवर्स x/a होता है, तो वही फार्मूला लिखेंगे। अब इंटीग्रेट क्या करना है, डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला, हो जाएगा 1/a। तो a का काम कौन कर रहा है, यानी √3/2 होगा। और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स मतलब x, तो x प्लस 1/2 और नीचे हो जाएगा आपका क्या, √3/2 और प्लस c। अब बताइए यहाँ कोफिशिएंट वगैरह तो नहीं है, कोफिशिएंट रहता तो कोफिशिएंट आपका क्या होता, नीचे उतर जाता है ना। तो I2 इक्वल्स टू लिखेंगे, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/√3। 2/√3 यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब ऊपर में देखिए एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 2 होगा और ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 1। अब नीचे देखिएगा, नीचे हो जाएगा आपका √3/2 और प्लस c। तो ये 2 और ये 2 कटा, तो हम लोग लिखेंगे I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × √3 और यहाँ होगा tan इनवर्स। ऊपर में हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा आपका √3 और प्लस c। हो गया। चलिए यहाँ इक्वेशन 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं, तो ये इक्वेशन क्या मानेंगे, इक्वेशन 4 मानेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2, देन वी गेट। यहाँ लिखेंगे एक लाइन क्या, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, I1 एंड I2, ठीक है, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, I यहाँ पुट कर रहे हैं तो I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, यहाँ देखिए क्या है, 1/2 है। I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ है ना, तो यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x² प्लस x प्लस 1, है ना, मॉड लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ क्या है, माइनस लगाए। इसके बाद 1/2 ऑलरेडी है पहले से। I2 का वैल्यू देखिए तो क्या है, यहाँ I2, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आपका 2/√3, ओके। और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा क्या, 2x प्लस 1/√3। काम हो गया। ये I2 है, बाप रे बाप, बहुत जगह स्पेस, यहाँ दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या है, C। यानी ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो रहा है, ठीक है। हम लोगों का जो क्वेश्चन का जो लेंथ है उस हिसाब से ये बोर्ड क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, यानी बड़ा बोर्ड की ज़रूरत है। तो चलिए काम चलाते हैं इसी से तब तक। अब बताइए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया ना। ये तो पहले का है, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए I इक्वल्स टू, ये तो कटेगा नहीं तो 1/2 हो जाएगा। ये लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3।
और प्लस इधर सी हो गया, आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों के बीच में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए है ना, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ डिफरेंट, है ना। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में क्या नीचे में क्या था, x² प्लस x प्लस 1 था ना, अगर इसी में रूट लगा हुआ रहता तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को, आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया है, वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही तक।